जब भी हम घर बनवाने के बारे में सोचते हैं या फिर घर बनवा रहे होते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है कि आखिर उस घर को बनवाने के लिए हमें कितना खर्च आएगा। अगर हमें शुरुआती वक्त में खर्चे का अंदाजा होता है तो इसका फायदा यह होता है कि बिना दिक्कत के बिना रुके हमारे घर का काम जो है वो कंप्लीट हो पाता है, क्योंकि पहले से ही हमें पता होता है कि उस चीज के लिए हमें कितना खर्च आने वाला है। उस हिसाब से हम अपने घर का काम कंप्लीट करते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है यहाँ पर हम ये जानेंगे कि अगर आप 2023 में 1500 स्क्वायर फीट घर बनवाने वाले हैं तो आपको कितना खर्च आ सकता है। ये वीडियो आपके बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चलेगा कि कौन सी चीज के लिए आपको कितना खर्च आने वाला है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपको कितना स्टील लगेगा, उसके लिए कितना खर्च आएगा, ईंटें कितनी लगेंगी, यहाँ तक कि प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, ऐसी सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपको कितना खर्च आएगा। और वीडियो का जो एंड पार्ट होगा वहां पर हम ये देखेंगे कि टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना आएगा, टोटल लेबर कॉस्ट कितना हो सकता है और 2023 में आपको 1500 स्क्वायर फीट घर बनवाने के लिए कितना खर्च आएगा। तो इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। घर बनवाते समय दो चीजों पे सबसे ज्यादा खर्च होता है। पहला होता है मटेरियल कॉस्ट और दूसरा होता है लेबर कॉस्ट। अब ये जो मटेरियल कॉस्ट होता है इसमें आपका लगभग 70 से लेके 75% खर्च जो है वो हो जाता है। उसके बाद में जो लेबर कॉस्ट है उसमें आपका 25 से लेके 30% खर्च जो है वो हो जाता है। यहाँ पर इस वीडियो में जिस घर का हम कॉस्ट निकालने वाले हैं वो घर जो है वो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर टाइप होगा, जिसकी बाहरी दीवारें 9 इंची होंगी, अंदरूनी दीवारें जो है वो 4 इंची होंगी। और ये जो घर का कॉस्ट हम निकालने वाले हैं इसमें कुछ चीजों को ऐड नहीं किया गया है, जैसे कि आपके घर का कंपाउंड वॉल, बोरवेल या फिर फर्नीचर, ऐसी चीजों को इसमें ऐड नहीं किया गया है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो अब बात करते हैं मटेरियल के बारे में, जिसमें कि पहला मटेरियल आ जाता है जो कि है सीमेंट। अगर आप 1500 स्क्वायर फीट घर बनवाने वाले हैं तो इसके लिए आपको लगभग 700 सीमेंट बैग तक लग सकती है। और हम ऐसा मान के चलेंगे कि आपको एक सीमेंट बैग 370 रुपए तक मिल सकती है। अब यहाँ पर ये जो सीमेंट का रेट है ये कम या फिर ज्यादा हो सकता है मार्केट रेट के हिसाब से या फिर आपके लोकेशन के हिसाब से, पर यहाँ पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमें 370 रुपए को एक बैग मिली है, जिसे कि हम 700 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 2,59,000 रुपए। सीमेंट के बाद बारी आती है स्टील की, जिसमें कि आपका अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। अगर आप 1500 स्क्वायर फीट घर बनवाने वाले हैं तो आपको लगभग 5.5 टन तक स्टील लगने वाला होता है, यानी कि 5,500 किलो तक स्टील जो है आपको 1,500 स्क्वायर फीट घर बनवाने के लिए लग जाता है। और यहाँ पर हमने स्टील का जो कॉस्ट है वो 70 रुपए किलो के हिसाब से लिया है, तो 5,500 मल्टीप्लाई 70 इज इक्वल टू आ जाता है 3,85,000 रुपए। अब बात करते हैं तीसरे मटेरियल के बारे में जो कि है ब्रिक्स। तो अगर आप 1,500 स्क्वायर फीट घर बनवाने वाले हैं तो उसके लिए आपको 32,000 ईंटें जो है वो लग सकती है। अब ये जो ईंटों की क्वांटिटी है ये कम या फिर ज्यादा हो सकती है आपके घर के डिजाइन अनुसार। उसी तरह से ईंटों के रेट भी जो है वो लोकेशन पे डिपेंड करते हैं। कुछ लोकेशन पे ईंट जो है वो बहुत ही सस्ती मिलती है, तो कुछ जगह पर ईंटें जो है वो बहुत ही महंगी मिलती है। पर यहाँ पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि एक ईंट का रेट जो है वो 9 रुपए है, तो 32,000 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू आ जाता है 2,88,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट मटेरियल आ जाता है जो कि है सैंड। तो यहाँ पर सैंड आपको 3,000 CFT से लेके 3450 CFT तक लग सकती है, यानी कि आपका रेती के ऊपर जो खर्च है वो 1.5 लाख से लेके 1,80,000 रुपए तक हो सकता है। उसी तरह से जो नेक्स्ट आइटम आ जाता है जो कि है एग्रीगेट, तो गिट्टी आपको 1950 CFT तक लग सकती है, यानी कि गिट्टी के ऊपर अप्रोक्सीमेटली आपका 1,36,500 रुपए तक खर्च हो सकता है। अब बात करते हैं प्लम्बिंग कॉस्ट के बारे में। तो अगर आप 1500 स्क्वायर फीट घर बनवाने वाले हैं तो उसके लिए आपको प्लम्बिंग कॉस्ट 1,05,000 रुपए तक आ सकता है। अब ये जो प्लम्बिंग कॉस्ट हमने यहाँ पर निकाला है इसमें आपका इंटरनल प्लम्बिंग, एक्सटर्नल प्लम्बिंग, ओवरहेड वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, प्लम्बिंग लेबर चार्ज, ऐसे सभी चीजों को इसमें ऐड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम के बारे में बात करते हैं जो कि है टाइलिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर आपको 1,500 स्क्वायर फीट में टाइलिंग का जो कॉस्ट है वो 90,000 रुपए तक आ सकता है। इसमें जो आप टाइल चॉइस करोगे वो 50 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली होगी, साथ में आपका जो लेबर कॉस्ट है वो भी इसमें ऐड किया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि टाइलिंग के लिए 90,000 से ज्यादा खर्च आता है, तो उसमें जब आप ग्रेनाइट ऐड करते हो तो उसका खर्च जो है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ग्रेनाइट का जो कॉस्ट है वो सेपरेट निकाला है, क्योंकि कुछ जगह पर डोर फ्रेम, विंडो फ्रेम, ग्रेनाइट किचन काउंटर, साथ में जो जीना टप्पा होता है, ऐसी जगह पर ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि आपका अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। इसीलिए हमने इस आइटम को सेपरेट रखा है। तो यहाँ पर जो ग्रेनाइट का कॉस्ट आ जाता है 1,500 स्क्वायर फीट घर बनवाने के लिए वो लगभग 84,000 रुपए तक आ सकता है। नेक्स्ट आइटम के बारे में बात करते हैं जो कि है स्टेनलेस स्टील रेलिंग। तो यहाँ पर हम ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि स्टेनलेस स्टील रेलिंग के लिए आपको 20,000 से लेके 27,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब ये खर्च कम या फिर ज्यादा हो सकता है अगर आप जीने के अलावा अपने पोर्च या फिर बाहरी रेलिंग के लिए अगर स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करते हो तो ये कॉस्ट बढ़ भी सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइटम के बारे में जो कि है इलेक्ट्रिकल वर्क।
तो अगर आपका घर 1500 स्क्वायर फीट है तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिकल वर्क करवाने के लिए 1,12,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क का कॉस्ट हमने निकाला है, इसमें आपके घर का वायरिंग, बटन्स, इलेक्ट्रिकल लेबर चार्ज, ऐसी सभी चीजों को इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज आ जाती है जो कि है एल्यूमिनियम विंडो। तो एल्यूमिनियम विंडो जो है उसका कॉस्ट डिपेंड होता है कि आपके घर के अंदर कितनी खिड़कियां हैं। और दूसरी चीज जिसके ऊपर एल्यूमिनियम का कॉस्ट डिपेंड होता है वो होता है कि आप कौन से टाइप का मटेरियल इस्तेमाल करते हो, उसके ऊपर भी एल्यूमिनियम विंडो का कॉस्ट डिपेंड होता है। तो 1500 स्क्वायर फीट घर बनवाने के लिए आपको एल्यूमिनियम विंडो के लिए 97,500 रुपए तक लग सकते हैं। उसी तरह से जो दरवाजे हैं उनका कॉस्ट डिपेंड होता है कि आपके घर के अंदर कितने दरवाजे हैं और कौन से टाइप का डोर आप अपने घर के अंदर लगवाना चाहते हो। हालांकि डोर का कॉस्ट क्या चल रहा है इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। पर जहां तक बात आती है 1500 स्क्वायर फीट घर बनवाते समय आपका जो डोर कॉस्ट है वो आपको 90,000 से लेके 1 लाख रुपए तक आ सकता है। अब पेंटिंग के बिना घर का काम जो है वो कंप्लीट नहीं माना जा सकता, तो इसी वजह से जो पेंटिंग का कॉस्ट है वो 1500 स्क्वायर फीट घर बनवाते समय आपको 1,05,000 रुपए तक आ सकता है। अब यहाँ पर ये जो पेंटिंग का कॉस्ट है ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का पेंट इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर, पर इतने बजट के अंदर आप घर के लिए अच्छा खासा पेंट जो है उसे करवा सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मटेरियल कॉस्ट में आपका लगभग 70% खर्च जो है वो हो जाता है, यानी कि 1500 स्क्वायर फीट घर बनवाते समय मटेरियल के ऊपर जो खर्च होगा वो 16,27,500 रुपए तक हो सकता है। अब यहाँ पर ये कॉस्ट सिर्फ मटेरियल का है। अब हम लेबर कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। तो लेबर कॉस्ट यहाँ पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि 25% खर्च जो है वो आपका लेबर कॉस्ट पे हो जाता है। तो उस हिसाब से 1500 स्क्वायर फीट घर बनवाते समय आपका जो लेबर कॉस्ट होगा वो 5,81,250 रुपए तक हो सकता है। अब ये जो लेबर कॉस्ट यहाँ पर हमने निकाला है इसमें से सबसे ज्यादा खर्च अगर किसी चीज पे होता है तो वो है प्लास्टरिंग वर्क, ब्रिक वर्क और जो आपके घर का सेंटरिंग वर्क होता है उसका जो लेबर चार्ज होता है उस पे सबसे ज्यादा खर्च होता है, जो कि लगभग 3,45,000 रुपए तक हो सकता है। तो अगर हम इन सभी कॉस्ट को जोड़ लेते हैं तो 1500 स्क्वायर फीट घर बनवाने के लिए हमें 2023 में कितना खर्च आ सकता है, तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि पर स्क्वायर फीट घर बनवाने के लिए कितना खर्च आता है। तो यहाँ पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि 2023 में आपको 1500 से लेके 1600 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च आ सकता है। यानी कि अगर हम एवरेज कॉस्ट मान के चले 1550 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको खर्च आएगा घर बनवाने के लिए, तो 1550 मल्टीप्लाई हमारे घर का एरिया जो है वो 1500 है, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 23,25,000 रुपए। यानी कि अप्रोक्सीमेट आपको 23 लाख से लेके 24 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है 2023 में 1500 स्क्वायर फीट घर बनवाने के लिए। तो इस वीडियो से आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आ गया होगा कि आपको घर बनवाने के लिए कितना खर्च आ सकता है। आपके घर का जो एग्जैक्ट कॉस्ट है वो डिपेंड करता है आपके घर का डिजाइन और साइट कंडीशन के ऊपर। और अगर आपका घर 1500 स्क्वायर फीट से कम या फिर ज्यादा है तो किस तरह से आप जान सकते हो कि आपको घर बनवाने के लिए कितना खर्च आएगा, तो इसके लिए सिंपल आप इस कंस्ट्रक्शन जोन की वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस कैलकुलेटर के पहले ब्लॉक में आपको आपके घर का एरिया लिखना है और आपको डायरेक्टली कितना खर्च आएगा इसका आंसर मिल जाएगा। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।